तो दोस्तों फाइनली आज हमारे साथ है ऑल न्यू टाटा टियागो ईवी और आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं ऑल न्यू टियागो ईवी में जो आपको फास्ट एसी चार्जिंग है किस तरीके से काम करती है, टाटा मोटर्स ने क्या सारा सिस्टम आपको ऑफर करा है। अब जो आपकी नई टियागो ईवी है इसमें आपको कंपनी क्लेम्ड रेंज क्लेम की गई है 315 किलोमीटर की। इसमें आपको 24 किलोवाट आवर की बैटरी पैक मिलती है जो कि मैं कहूँ बड़ी बैटरी पैक है इस साइज़ की कार के हिसाब से, और जो रेंज है वो भी काफ़ी रिस्पेक्टेबल है। बट इतनी ज़्यादा रेंज पाने के लिए आपको कुछ ऐसा चार्जिंग सॉल्यूशन चाहिए जो ये सब कुछ आपको कम टाइम में करके दे, आपकी कार के अंदर इतनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर कर पाए जिससे आप दोबारा जब इस गाड़ी को चलाएंगे तो ये रेंज आपको पूरी देखने को मिले। अब ये जो कार आपके सामने है टियागो ईवी, इसमें दो तरीके के बैटरी पैक दिए गए। एक है 19.2 किलोवाट आवर का बैटरी पैक और एक है 24 किलोवाट आवर का बैटरी पैक। और आज जो हमारे साथ कलर ऑप्शन है इसका नाम है मिडनाइट प्लम कलर ऑप्शन। बहुत ही ज़्यादा मैं कहूँ ना डीप कलर ऑप्शन है, काफ़ी डेप्थ है इसके साथ, बहुत बढ़िया भी लग रही है गाड़ी। लेकिन आज का मेन काम है हमें समझना है कि इस गाड़ी का चार्जिंग सेटअप किस तरीके से काम करता है। जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें आपको दो तरीके के बैटरी मॉड्यूल दिए गए हैं। दोनों बैटरी मॉड्यूलों में पावर भी डिफरेंट मिलेगी क्योंकि मोटर का साइज़ डिफरेंट है, टॉर्क भी डिफरेंट है, रेंज भी डिफरेंट है, बहुत कुछ अंतर है। लेकिन सबसे पहले समझिए जो टाटा मोटर्स आपको अपना सबसे ज़्यादा फास्ट चार्जिंग का सॉल्यूशन दे रही है। एक तो आपको जो बेस मॉडल लेगा उसको 3.3 किलोवाट का सेटअप दे दिया जाएगा जिसमें आपको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा, उसकी प्राइसिंग भी कम है। बट जिसको थोड़ा ऐसा चाहिए कि थोड़ा सा गाड़ी फास्टली चार्ज हो, एक दिन में अगर आप 200 किलोमीटर 250 किलोमीटर चलते हैं और आप चाहते हैं कि गाड़ी लगभग 5 से लेकर 6 घंटे या फिर 10 घंटे में वो आपको फिगर करके दे दे, तो कुछ तो होना चाहिए ना आपके पास। क्योंकि एवरेज इंडिया में देखा जाए तो काफ़ी बार लाइट्स भी जाती है, काफ़ी बार पावर कट होता है, तो हमारे पास काफ़ी कम चांसेस होते हैं कि हम अपनी गाड़ी को फुली चार्ज कर पाए। तो ऐसा कुछ सिस्टम टाटा मोटर्स हमारे सामने लेके आई है जो आपको 7.2 किलोवाट की पावर आउटपुट देगा, जो कि मैं कहूँ बहुत ज़्यादा है। जो आपको कंपनी ऑफर करती है नॉर्मली, जो कि इनका पोर्टेबल सिस्टम है जो कि मैं कहूँ 13 एम्पेयर की पावर पे काम करता है। लेकिन ये जो है ये आपके काम करने वाला है। एक तो इसका सबसे बड़ी यूएसपी है ये सिंगल फेस एसी में काम करेगा, उसी के साथ 350 वोल्ट की एसी के साथ ये काम करता है। उससे भी अच्छी चीज़ है आपको ये केवल 32 एम्पियर की पावर कंजम्पशन के साथ मिलता है, यानी कि 250 इंटू 32 लगभग 8000 वाट की पावर है। जिसको एवरेज लिया जाए तो 7.2 किलोवाट की इसकी अपनी पावर आउटपुट आपकी बैटरी में ये देने वाला है। इस तरीके की इसकी चार्जिंग गन है। अब इस गाड़ी में आपको CCS2 चार्जिंग सेटअप मिलता है जो कि कंबाइंड चार्जिंग 2 प्रोटोकॉल को फॉलो करता है। यही सेम प्रोटोकॉल आपने देखा है नेक्सॉन के अंदर, और जो भी इनकी गाड़ी आती है ना, टिगोर की बात कर लीजिए या फिर जो भी है, यानी कि कोई डिफरेंसेस इसमें नहीं है। इसमें जो चार्जिंग का टाइम है उसको मैं समझाता हूँ और ये किस तरीके का लेआउट आपको यहाँ पर दिखा पाता है। तो ऐसा कुछ इसका पूरा जो चार्जिंग ब्रेक है जो कि आपके होम में, ऑफिस में या फिर जो भी आपकी सोसाइटी है वहाँ पर इंस्टॉल की जाएगी। और अगर आप कम्युनिटी के थ्रू लगवाना चाहते हैं या फिर एक तरीके से सोसाइटी में लगाना चाहते हैं तो आपके पास फिर भी बहुत अफोर्डेबल सॉल्यूशन में कहूँगा ऐसे। इसकी इनपुट पावर है, पहले तो अच्छी चीज़ है कि सिंगल फेस में काम कर रहा है। इनपुट पावर है 90 वोल्ट से लेकर 265 वोल्ट तक ये काम करेगा। जैसे मैंने कहा कि इंडिया में पावर कट बहुत कॉमन है, तो अगर आपके वहाँ थोड़ी लो वोल्टेज आती है या फिर हाई वोल्टेज आ जाती है फिर भी इसको कोई ज़्यादा इशू नहीं है। यानी कि इंडिया के हिसाब से जो फ्लक्चुएशन होती है वोल्टेज में इसको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। उसी के साथ जो आउटपुट वोल्टेज है इसकी ये 90 वोल्ट से लेकर 265 वोल्ट आपको आउटपुट देने वाला है, और नॉमिनल इसकी जो रहेगी 320 वोल्ट आउटपुट ये देगा। मैक्सिमम जो इसका करंट इनपुट रहने वाला है वो 32 एम्पियर है, और जो ओवरऑल रेटेड पावर है इसकी ये है 7.2 किलोवाट की, यानी कि बहुत सही 50 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी पे काम करता है। और इसकी आईपी रेटिंग देखेंगे तो 54 आईपी रेटिंग्स है इसकी, और मेड इन इंडिया है, किसी प्रकार का मेड इन चाइना वाला सेटअप नहीं है। और एक्जीकॉम पावर सॉल्यूशन ने इसको मैन्युफैक्चर करा है। इसका डिज़ाइन देखेंगे ये भी काफ़ी प्रीमियम दिया गया है। कुछ यहाँ पर आपको नॉर्मल इंडिकेशन है, और जो टाटा पावर की अपनी ऐप है उससे ही आप इसको एक्सेस कर पाएंगे। बहुत ईजी है, मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई है। यहाँ पर कुछ यहाँ पर आपको इंडिकेशन दिखाएगा, सॉलिड बूटिंग, आइडल गन कनेक्टेड चार्जिंग, ईवी सस्पेंडेड, उसके साथ एरर, मतलब ये सारी चीज़ें जो एक यूज़र इसको यूज़ कर रहा है उसके ये चीज़ें ईजी बनाए थे। आप समझते हैं क्या सारा सेटअप इसमें अंदर दिया गया है। थोड़ा बहुत टेक्निकल को देखा जाए तो जैसे मैं देख रहा था कि टाटा मोटर्स ने कुछ सेट ऑफ फिगर यहाँ पर हमारे सामने रखे हैं कि चार्जिंग में ये गाड़ी कितना टाइम लेगी। अब देखिए, अगर आप इस गाड़ी को आपकी गाड़ी में मान लीजिए 10% का चार्ज है और आपको पूरा 100% करना है, और आपको 15 एम्पेयर के प्लग पॉइंट से उस काम को करना है जो कि यहाँ आपको दिया गया, देखिए जो नॉर्मली मिलेगा आपको, इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये कुछ है आपकी 15 एम्पेयर की प्लग पॉइंट। तो ये कुछ आपका जो पोर्टेबल चार्जर है ना 15 एम्पेयर का, इसका अगर आप फिगर समझिए तो अगर आप 19.2 किलोवाट आवर वाली बैटरी को इससे चार्ज करने की कोशिश करेंगे तो आपको 10 से 100% होने में बैटरी में 6.9 आवर्स लगने वाले हैं, लगभग 7 घंटे के आसपास। और वही काम अगर आप 24 किलोवाट आवर वाली बैटरी पैक के साथ करना चाहेंगे तो वहाँ पर आपको 8.7 आवर लगने वाले हैं, लगभग आपको 9 घंटे लगेंगे। लेकिन मेन डिफरेंस आता है जब आप
3 किलोवाट वाला सेटअप लेंगे तो अगर आप 19.2 किलोवाट आवर वाली बैटरी को इससे चार्ज करने की कोशिश करेंगे 3.3 जो होम सेटअप है उससे आपको लगने वाले हैं 5.1 आवर्स, यानी कि लगभग 5.5 घंटा। और अगर आप 24 किलोवाट वाले को उससे चार्ज करने की कोशिश करेंगे तो आपको लगने वाले हैं लगभग इन द रेंज ऑफ 6.4 आवर्स, यानी कि 6.5 घंटा। मतलब वहाँ बड़ी बैटरी है इसलिए देखिएगा, इसलिए ज़्यादा भी लग रहा है, लेकिन फिर भी वो कवर अप कर लेगा। लेकिन अब आगे बात आती है मेन डिफरेंस, जब आपके सामने 7.2 किलोवाट वाला चार्जर होगा जो कि आज हमारे साथ है, जिस काम को 3.3 किलोवाट वाला चार्जर जो कि बाय डिफ़ॉल्ट आपको मिलेगा वो काम करने में ले रहा है 5.1 आवर्स, लगभग 5.5 घंटा। वो आपको ये चार्जर लेगा 2.6 आवर्स, यानी कि मोटा मोटा ले लीजिए 3 घंटा। यानी कि ये जो चार्जर है इसके बेस मॉडल के साथ अगर आप ले लेंगे, अब उसकी प्राइसिंग कितनी होगी वो आगे बात करेंगे। इसके बेस मॉडल के साथ अगर आप इस चार्जर को लेंगे तो जो काम इसको चार्ज करने में इसके बेस मॉडल वाले चार्जर को लगभग 5.5 घंटा लगेगा, तो उसको वो काम करने में 2.6 आवर्स कंपनी क्लेम कर रही है, तो लगभग 3 घंटा मान लेते हैं, तो वो काम 3 घंटे में हो जाएगा। यानी कि लगभग 40% का टाइम जो है आपका बच जाने वाला है इस चार्जर को लेने से। प्राइसिंग भी समझेंगे। और यही चीज़ अगर आप बड़ी बैटरी पैक लेंगे जो कि 24 किलोवाट वाला बैटरी पैक है, बेस में अगर आप लेते हैं नॉर्मली विदाउट इसके, तो आपको उस बड़ी बैटरी को चार्ज करने में 6.4 आवर लगने वाले हैं, लगभग 6.5 घंटे, और 10% से लेके 100% होने में। और अगर आप इस चार्जर के साथ वही काम करेंगे, बड़ी बैटरी जो 24 किलोवाट वाली है जिसमें आपको 315 किलोमीटर की रेंज मिलती है, वहाँ पर आपको वही काम जो ये 6.5 घंटे में करेगा 3.3 किलोवाट वाला, ये कर देगा 3.6 आवर्स में, मोटा मोटा पकड़ लीजिए 4 घंटे में। यानी कि वहाँ पर भी आपके लगभग 2.5 घंटे की बचत होती है। इसमें मोटा मोटा पता चल रहा है कि आपके लगभग इन द रेंज ऑफ 40% के आसपास का टाइम बच रहा है। एक बार प्राइसिंग को भी समझ लेते हैं। तो ये जो आपके सामने फास्ट AC चार्जर है जो कि 7.2 किलोवाट की पावर देता है, ये आपको XE प्लस वेरिएंट से मिलना स्टार्ट होता है, जहाँ पर 24 किलोवाट वाले बैटरी पैक के साथ XE प्लस मॉडल की कीमत है 11.29 लाख रुपीज़। और अगर आप XE प्लस नॉर्मल चार्जर ले लेंगे जो कि बाय डिफ़ॉल्ट आपको मिलेगा, वो कॉस्ट आपको करने वाला है 10.79 लाख रुपीज़ में। यानी कि प्राइसिंग में कितना डिफरेंस है, यानी कि ये चार्जर आपको 50,000 रुपये ज़्यादा महंगा पड़ने वाला है उस चार्जर के मुकाबले, और आपका लगभग 40% टाइम जो है वो बचा देगा। तो यही सिंपल सा कैलकुलेशन है। बैटरी मैंने आपको बता दी कि बैटरी में भी डिफरेंस है, एक आपकी 19.2 किलोवाट आवर की बैटरी है और एक है 24 किलोवाट आवर की बैटरी। पावर में डिफरेंस है, एक में आपको 60 हॉर्स पावर मिलेगी, एक में आपको 73 हॉर्स पावर के आसपास है। टॉर्क फिगर में उतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। एक में जो 19.2 किलोवाट वाला बैटरी पैक है जिसमें आपको 60 हॉर्स पावर मिल रही है, उसमें आपको 110 Nm का टॉर्क मिलता है। और अगर आप बड़ी बैटरी पैक लेंगे उसमें बड़ी मोटर आपको मिलेगी, उसका टॉर्क है 114 Nm का, और छोटी जो आपकी बैटरी है उसमें आपको जो मोटर मिली है वो 110 Nm का टॉर्क दे रही है। टॉर्क में डिफरेंस नहीं है, सिर्फ पावर में डिफरेंस है और रेंज में बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो वही सब चीज़ें ना प्राइस को जस्टिफाई कर रहा है। कोई भी अगर आप वेरिएंट लेंगे तो वैल्यू फॉर मनी वो फील हो रहा है, तो वो कोई डिफरेंसेस यहाँ पर नहीं आते। बाकी बाहर से कोई एक्सटीरियर में डिफरेंस नहीं है, किसी प्रकार की ब्रांडिंग में कोई डिफरेंस नहीं है कि ये लॉन्ग रेंज मॉडल है या फिर ये शॉर्ट रेंज मॉडल है। बाकी कलर ऑप्शन मैंने आपको बताया कि ये इसका वही कलर ऑप्शन है जो आप टिगोर में देख चुके हैं, नॉर्मली आपकी टियागो में आता रहता है। तो ये कुछ हमने जाना कि आज जो आपकी नई टियागो EV इंडिया में लॉन्च हुई है, अगर आप उसमें 7.2 किलोवाट वाला चार्जर लेते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट को नहीं लेके उसमें थोड़ा अपग्रेड करवा के 7.2 किलोवाट वाला चार्जर लेते हैं AC फास्ट चार्जिंग के लिए, वो आपको 50,000 रुपये ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ रहा है और 40% आपका जो टाइम है उसकी वो बचत करेगा। रियल लाइफ में कितने डिफरेंसेस है वो आगे चल के समझेंगे, बट अभी काफ़ी सिंपली जस्टिफाई कर रहा है अपनी पूरी प्राइसिंग को। बाकी ये कुछ आप इसके इंटीरियर देख लीजिए, काफ़ी शानदार इंटीरियर दिए गए, कोई ऐसी शिकायत इसमें नहीं है। फुली परफोरेटेड लेदरेट सीट का यूज़ किया गया जो कि क्रीम शेड के साथ आपको दी गई है। ये इसका कुछ ग्लव बॉक्स और ये सारी चीज़ आप देख रहे हैं, और ऐसा कुछ इसका पूरा डैशबोर्ड है जो कि सिमिलर रखा गया है। यहाँ पर कोई डिफरेंसेस नहीं है। एक नज़र जो आपको इनकी बिलो द हुड वाला सिस्टम है ना, वो भी दिखाए थे किस तरीके का सेटअप यहाँ दिया गया है। तो ये इनका मैं कहूँ लॉन्ग रेंज मॉडल कहा जाएगा तो सही होगा। यहाँ पर पूरा मोटर सेटअप आप देखेंगे वाटर कूलिंग के साथ मिलता है, जिसकी कूलिंग चलते हुए आप देख सकते हैं। और साथ ही यहाँ पर वैल्यू सीमेंस दोनों ने मिलकर कुछ बढ़िया सा यहाँ पर आपको बनाया है, जो कि मोटर कंट्रोलर देखने को लग रहा है। उसके साथ जिप्ट्रॉन की पूरी ब्रांडिंग के साथ जो आपको यहाँ पर पूरा हाई वोल्टेज आर्किटेक्चर का यूज़ किया गया है, जिससे करंट लॉसेस कम होते हैं, आपकी गाड़ी अच्छी रेंज देगी, ओवर हीटिंग का इशू नहीं आएगा और लॉन्ग लाइफ होती है, रिलायबिलिटी भी अच्छी होती है। यहाँ पर भी किसी प्रकार का साउंड इंसुलेशन वाला पार्ट नहीं है, क्योंकि कार इलेक्ट्रिक है तो साइलेंट रहने वाली है। तो ये तो कुछ रहा ना जो इनका फास्ट चार्जिंग वाला सेटअप है, किस तरीके से पूरा एक आपके सामने प्रेजेंट किया गया है। बाकी डिटेल में समझेंगे जब ये गाड़ी हमारे पास आएगी, इसको और बेहतर तरीके से आपको समझाएंगे। तो मिलता है ऐसी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और आप अपने राय ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपको नई टियागो EV कैसी लगी। तो मिलता है ऐसी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।